गांव का पीपल का पेड़ गांव में एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। इसे लोग भूतिया पीपल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ पर आत्माओं का वास है और रात के समय इसके पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं लौटता। एक बार गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब पुरानी बातों का अंधविश्वास है और इनका कोई आधार नहीं है। गांव के लोगों ने अर्जुन को कई बार चेताया, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह पीपल के पेड़ के पास जाकर इस अफवाह का सच पता लगाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ गया और पेड़ के पास जाकर बैठ गया। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त डर के मारे वहां से चले गए, लेकिन अर्जुन अपनी जगह पर डटा रहा। रात के 12 बजते ही पेड़ की पत्तियां तेज हवा में सरसराने लगीं। अचानक अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पेड़ के पास एक सफेद साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन के होश उड़ गए। उसके शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। साया अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था। अर्जुन ने देखा कि साये के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, बस उसकी खाली आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन ने किसी तरह खुद को समेटते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। वह चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी साये ने अपने ठंडे हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाए और उसकी गर्दन पर रख दिए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांस रुक रही है। तभी गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगीं। घंटियों की आवाज सुनते ही साया अचानक गायब हो गया। अर्जुन जैसे तैसे उठकर गांव की ओर भागा। अगले दिन अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। वह बीमार पड़ गया और उसे तेज बुखार हो गया। उसने गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया और फिर कभी भी उस पेड़ के पास न जाने की कसम खाई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा सावधान हो गए और भूतिया पीपल के पास जाने से हमेशा बचते रहे। अर्जुन की कहानी ने सबको यकीन दिला दिया कि कुछ चीजें वास्तव में रहस्यमयी और भयानक होती हैं।